हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आज जो हम पढ़ने वाले हैं आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे प्रोसेस होती कैसे है डायग्राम की हेल्प से। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यानी पॉलन मदर सेल से मियोसिस की प्रोसेस के द्वारा, ठीक है, किसकी फॉर्मेशन हो रही है, पॉलेंस की फॉर्मेशन हो रही है या माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, उस होल प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। देखिए, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने एक डायग्राम डिस्कस किया था। जब हम एंथर का टीएस काटते हैं, ठीक है, और हमने कहा जब हम एंथर का टीएस काटते हैं तो हमें एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, और आपको पता है जो एंथर होता है बाई लोब स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, दो लोब उसमें पाए जाते हैं, एक लोब आपका ये हो गया, एक लोब आपका ये हो गया, और लोब्स के कॉर्नर्स में हमें क्या मिले थे, माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, तो आपके ये जो है 1 2 3 4 ये आपके माइक्रोस्पोरेंजिया हैं। ठीक है, साथ ही साथ हमने ये पढ़ा था कि इसको कुछ लेयर्स कवर करके रखती हैं। ठीक है, हमने कुछ लेयर्स की बात करी थी। जो आउटर मोस्ट लेयर थी वो आपकी क्या थी, एपिडर्मिस। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर थी वो थी आपकी एंडोथीसियम। देन उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर थी वो आपकी थी क्या थी, मिडल लेयर थी। ठीक है, और सबसे इनर मोस्ट जो लेयर थी उसे हमने कहा टैपेटम। देखिए, उस वीडियो में भी हमने सबके फंक्शंस बताए हुए हैं, इनका क्या क्या काम है। एक बार आपको फिर बता रहा हूं, आपकी जो एपिडर्मिस है, एंडोथीसियम है और मिडल लेयर है, इसका बेसिकली काम क्या होता है, प्रोटेक्शन का होता है। ठीक है, और आपकी जो टैपेटम है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है किसको, डेवलपिंग पॉलन को या पॉलन ग्रेन्स को। ठीक है, साथ ही साथ हमने एक चीज पढ़ी थी, अगर हम एक माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करें इसकी, ठीक है, तो इसके सेंटर में हमें क्या देखने को मिलते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू देखने को मिलते हैं। अब देखिए, इस स्पोरोजीनस टिश्यू के पर्टिकुलर एक सेल को अगर मैं बाहर निकाल लूं, देखिए सपोज करो ये हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, हमने कहा स्पोरोजीनियस टिश्यू है। ठीक है, ये जो उसके अंदर हमने ये डॉट डॉट में दिखाया है ये आपका स्पोरोजीनस टिश्यू है। ठीक है, हम अगर इसके पर्टिकुलर सेल को बाहर निकाल लें, ठीक है, ये एक सेल को हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है, तो इस सेल में मियोसिस की प्रोसेस के द्वारा किसकी फॉर्मेशन होती है, माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। यानी कि ये मियोटिक डिवीजन, यानी कि मियोसिस की प्रोसेस होगी और ये क्या करेगा, 4 सेल की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, जिसे हम कहते हैं टेट्राड। ठीक है, या माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। और ये पर्टिकुलर एक सेल को, ठीक है, क्या कहा जाता है, एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, और एक और टर्म हमारी एनसीईआरटी में दी गई है, इस माइक्रोस्पोर मदर सेल को क्या उसे कहा गया है, पोटेंशियल पॉलन, क्योंकि ये माइक्रोस्पोर मदर सेल भी आगे जाके किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, पॉलेंस की फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, अब देखिए आपको काफी सारी बुक्स में ये जो मियोसिस की प्रोसेस हो रही है इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में, वो इस तरह से दिखाया होगा। आपका जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, ठीक है, वो क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। ठीक है, तो ये हमारा माइक्रोस्पोर
मदर सेल है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, मियोसिस हुई, ठीक है। और मियोसिस होने के बाद क्या हुआ, हमें 4 क्या मिले, माइक्रोस्पोर्स, जिन्हें हमने कहा क्या, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। इन्हें हमने कहा क्या, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। तो स्पोरोजिनस टिश्यू के जो सेल्स है, ठीक है, उनमें हुई मियोसिस की प्रोसेस। ये हमने एक पर्टिकुलर सेल निकाला हुआ है, कहां से, स्पोरोजिनस टिश्यूज में से उठाया हुआ है, एक सिंगल सेल उठाया हुआ है, ठीक है, जो क्या है, डिप्लॉइड नेचर का है। उसमें मियोसिस की प्रोसेस हुई, मियोसिस की प्रोसेस हुई तो क्या हुआ, हमें 4 क्या मिले, माइक्रोस्पोर्स। और कैसे फॉर्म में मिले, कैसी फॉर्म में मिले, क्लस्टर, क्लस्टर के रूप में मिले हमें, ठीक है। ये टर्म भी एनसीईआरटी में यूज की हुई है, क्लस्टर की फॉर्म में मिले, जिसे हमने कहा माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। अब देखिए, जब आपका एंथर मैच्योर होता है और डिहाइड्रेट होता है, तो ये जो चारों सेल्स हैं यानी माइक्रोस्पोर है, ये डिसोसिएट हो जाते हैं और डेवलप हो जाते हैं किसमें, ये चारों डिसोसिएट हो जाएंगे और डेवलप हो जाएंगे किसमें, पॉलेंस में या पॉलन ग्रेन्स में, पॉलन ग्रेन्स में ये डिसोशिएट हो गए, ठीक है, ये चारों अलग हो गए, ठीक है। तो ये जब आपका एंथर क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, यानी कि इसमें जो वाटर का कंटेंट है वो लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिसोशिएट हो जाएंगे, ठीक है, और फिर क्या कहलाएंगे, पॉलन ग्रेन्स कहलाएंगे, ठीक है। और इन्हीं माइक्रोस्पोर मदर सेल को हम पॉलन मदर सेल भी कहते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं करना है कि डेफिनेशन में तो पॉलन मदर सेल दिया हुआ है, यहां पे हम माइक्रोस्पोर मदर सेल की बात करें, ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है, सिर्फ नाम का अंतर है, ठीक है। आपको पता है अर्ली स्टेजेस में आपको पता है पॉलन कहां देखने को मिलते हैं, पॉलन सैक में देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन अर्लीस्ट स्टेज में हम उसको क्या कहते हैं, अर्लीस्ट स्टेज में हम उसको माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, ठीक है। और वही फिर डेवलप होकर क्या बनाते हैं, आगे जब उसमें फर्दर डेवलपमेंट होता है तो वही पॉलन सैक कहलाते हैं, और उनके अंदर हमारे क्या भरे होते हैं, माइक्रोस्पोर्स फिल होते हैं, ठीक है। तो होप आपको ये सारी प्रोसेस समझ में आई होगी। एक चीज और है जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, जब ये आपस में जुड़े होते हैं क्लस्टर फॉर्म में, ठीक है, और एंथर मैच्योर और डिहाइड्रेट होता है, तो एक एंजाइम अपना रोल निभाता है इन चारों को अलग करने में, ठीक है। तो उस एंजाइम का नाम होता है कैलेस। हालांकि ये हमारी एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैंने बता दिया, कैलेस एंजाइम क्या करता है, इन चारों को अलग करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या हुआ, आपके जो स्पोरोजीनियस टिश्यू के सेल्स हैं, ठीक है, वो डिवाइड करते हैं किससे, मियोसिस की प्रोसेस के थ्रू, और फॉर्मेशन करते हैं किसकी, माइक्रोस्पोर टेट्राड की, ठीक है। उसी को हमने क्या कह दिया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। आप उसको माइक्रोस्पोर मदर सेल कह लीजिए या पॉलन मदर सेल कह लीजिए, एक ही चीज है, इनमें मियोसिस हुई एंड फॉर्मेशन होगी माइक्रोस्पोर टेट्राड की, टेट्राड यानी कि 4 सेल आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। देन आपका एंथर मैच्योर करता है और डिहाइड्रेट होता है, ये चारों अलग हो जाते हैं और किसकी फॉर्मेशन करते हैं, पॉलन ग्रेन्स की, ठीक है। तो होप आपको ये प्रोसेस समझ में आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बाय बाय।